हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब भी। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशात बुरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सुपर हीरो। So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest nights, when things seem so broken, it's hard to shine, but I still try. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart. उसके हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और सेक्टर 5 से शुरुआत करते हैं। मैं सारे के सारे सेक्टर्स यहाँ पर कवर करूंगा। सेक्टर 5, सेक्टर 4, सेक्टर 3, 9, 11, 16, 17, 33 और 14 पार्ट 2। ये सभी सेक्टर्स की सीरीज हमारी इस हफ्ते की रहेगी, क्योंकि बड़ा लंबा समय हो गया था और लंबे समय से थोड़ा सा अपडेट न दे पाने के अभी मैं एक उसके लिए माफ़ी चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि अभी सभी अपडेट्स आप तक सही समय पर पहुँचते रहे। चलिए बात कर लेते हैं सेक्टर 5 की। सेक्टर 4, 5 हमेशा से ही मेरे प्रिय रहे और मैंने आपको बताया कि आने वाला जो समय है वो इन सेक्टर्स का रहेगा, और जो कि इस समय आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पिछले 6 महीने पहले की अगर मैं बात करूँ, जो 1 साल से और 6 महीने का समय रहा है, उस समय प्रॉपर्टी का जो मार्केट था वो स्टेबल ज़रूर रहा था। और मैंने बताया था कि अगर आपकी यहाँ पर प्रॉपर्टी है तो उसको आप संभाल के रखिएगा, क्योंकि आने वाला समय इन्हीं सेक्टर्स का है। ये एक आपके पास में जो है, मैं बताता था कि 24 कैरेट का सोना है, और इसकी अगर आपके पास में प्रॉपर्टी को बचा के रखिएगा। उस समय बहुत सारे लोग मार्केट में रूमर्स चलते थे कि प्रॉपर्टी डाउन हो गया है, मार्केट टूट गया है, लेकिन मैंने हमेशा से ही जिसके भी यहाँ पर प्रॉपर्टियाँ हैं उनको एक ही सलाह देता था कि अपनी प्रॉपर्टी को संभाल कर रखिएगा। ये एक तरीका होता है मार्केट को डिस्टर्ब करने का, लेकिन आपने किसी के बहकावे में नहीं जाना। अपने पेशेंस, अपने संयम के साथ में व्यापार करते रहिए और उसकी बहुत अच्छी अर्निंग आप कर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं सेक्टर 5 की। सेक्टर 5 में जैसे ही हम यहाँ पर एंटर करते हैं, जो जिंदल चौक से और पुल का काम अभी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। हो तो जाना चाहिए था लगभग 1 साल पहले, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन उसका कुछ ना कुछ असर सेक्टर 5 में देखने को मिल गया। वो सारी चर्चा हम इस वीडियो के दौरान करेंगे। सेक्टर 5 से जिंदल पुल से जैसे ही हम जाते हैं तो आती है सबसे पहले 140 फीट की जो सड़क है, उस पे दाईं तरफ में एक कनाल के प्लॉट है। एक कनाल के प्लॉट में से 1 नंबर से 20 नंबर और 21 से 40 नंबर, यानी कि टोटल 40 प्लॉट यहाँ पर। अगर मैं एक कनाल के प्लॉट की बात करूँ, जो मुख्य सड़क की तरफ में 140 फीट सड़क की तरफ फेसिंग करते हुए जो प्लॉट है, वहाँ पर इस समय कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा शुरू नहीं हुई है। हालांकि रेट बहुत अच्छे हैं। एक बार यहाँ पर 53,000 क्रॉस कर चुका था। फिर जो पिछले कुछ समय में 1 साल से जो 6 महीने का समय रहा, उसके दौरान मार्केट थोड़ा सा स्टेबल ज़रूर हुआ था, क्योंकि बड़े प्लॉट है और बड़ी इन्वेस्टमेंट जो व्यक्ति करेगा वो बड़ा ही सोच समझ कर करेगा, हर एक एंगल से देख करके, और देन उसके बाद में इन्वेस्ट करते हैं। ग्राहक थोड़े कम होते हैं, लेकिन जो प्लॉट है वो बहुत ही बेहतरीन लोकेशन के है। आने वाला जो फ्यूचर है वो इन प्लॉट्स का 1 नंबर से 20 नंबर तक के जो प्लॉट है, इनका बहुत बेहतरीन फ्यूचर यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो 140 फीट की फेसिंग के रोड के जो प्लॉट है, उनकी अगर हम बात करें तो आज के समय में वो लगभग 53,000 से 55 और 56,000 रुपये गज तक के भाव यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। वहीं अगर बात करें 21 नंबर से और 40 नंबर प्लॉट की,
500 गज के प्लॉट हैं, 1 कनाल के प्लॉट है। यहाँ पर 50,000 से और 53,000 रुपये गज तक के भाव यहाँ पर इस समय डिमांड की जा रही, क्योंकि नज़दीक में यहाँ पर रिजर्व फॉर कॉमर्शियल 10.5 एकड़ का कॉमर्शियल लैंड है। तो जैसे जैसे ये मार्केट डेवलप होगा वैसे वैसे इन प्लॉट्स की डिमांड रहेगी। आने वाले फ्यूचर के हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 1 नंबर से 20 नंबर का अगर कोई प्लॉट बड़ी इन्वेस्टमेंट आप करने का प्लान कर रहे हो तो यहाँ पर आप ले सकते हो, क्योंकि इसको हम सेमी कॉमर्शियल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इन प्लॉट्स की कीमत हमेशा रहेगी। इसके प्लॉट है वो आप इसको अगर लंबे समय तक आपका कोई और विचार नहीं है तो आप इसको होल्ड कर सकते हो, और अगर आप निकालना चाहते हो तो ये समय बिल्कुल बेहतर है, क्योंकि अच्छे भाव यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म आपको रोकने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रोकना चाहते हो या उसको बेचना चाहते हो। चलिए आगे बात कर लेते हैं 14 मरले के। 14 मरले के 41 नंबर से लेके और 146 नंबर प्लॉट तक के ये सारे के सारे 14 मरले प्लॉट है। लगभग 400 गज का इनका साइज है। कुछ एक जैसे 65 नंबर प्लॉट इस टाइम पे लगभग बन के तैयार हो चुका, बहुत ही बेहतरीन मकान यहाँ पर तैयार हुआ है। इसी तरीके से अभी कंस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक शुरू हो चुकी है। अगर मैं बात करूं पिछले 1 साल पहले तो यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन दिखाई नहीं देती थी। उस समय दूर से देखने पर लगता था कि यहाँ पर काफ़ी लंबा समय ये सेक्टर लेगा डेवलप होने में, लेकिन जैसे जैसे अभी लोगों का रुझान यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, और जितनी भी लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन है लेटेस्ट डिज़ाइन के साथ में यहाँ पर तैयार हो रही है। तो 14 मरले में अगर आपके प्लॉट है या फिर आप लेना चाहते हो तो जो यहाँ ईस्ट नॉर्थ और साउथ फेस के प्लॉट अवेलेबल हैं। और वही बात करता हूँ कि यहाँ देखिएगा सेक्टर 5 की एक खास बात यह है कि यहाँ 12 मीटर रोड, 18 मीटर रोड, जितने भी सड़क आपको मिलेंगी वो 12 और 18 मीटर की मिलेगी। हालांकि सेक्टर 4 भी उसी समय डेवलप हुआ था, लेकिन सेक्टर 4 में 9 मीटर की रोड। सेक्टर 5 की अगर मैं बात करूं तो 12 मीटर और 18 मीटर की। जो आप देखते हैं सेक्टर 16-17 उसमें लगभग 9 मीटर की सड़कें मिलेंगी आपको, लेकिन इस सेक्टर के अंदर सारी की सारी 12 और 18 मीटर की सड़कें। तो एक थोड़ा सा इसका बेनिफिट मिलता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी वैसे वैसे ये भरता रहेगा। इसमें क्या था कि मैक्सिमम जो ये प्लॉट अलॉट हुए थे ये एक डिफेंस सेक्टर है, जो कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी पर्सन्स को ये अलॉट हुए थे। तो इसमें अगर आपको कोई प्लॉट मिलता है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आपका बजट है 53, वही रेट की अगर मैं बात करूँ तो 53,000 से लेके और 56-58,000 के बीच में यहाँ पर रेट है। लोकेशन वाइज अगर पीछे चौधरी सूरजमल एनक्लेव लग रहा है तो उसका थोड़ा सा 1,000-2,000 रुपये थोड़ा सा कम रेट लगता है, लेकिन अगर वहीं नॉर्थ फेस की और अगर कोई अच्छी लोकेशन का प्लॉट है तो 56-58,000 रुपये तक के रेट यहाँ पर है। वहीं अगर कोई कॉर्नर का प्लॉट अवेलेबल हालांकि है नहीं, लेकिन अगर कोई कॉर्नर का है तो 60 से ऊपर भी डिमांड यहाँ पर की जा रही है। अच्छा भाव है, और अगर आप बेचने का प्लान कर रहे हो तो इस समय निकाल सकते हो, बहुत ही बेहतर रेट आपको इस समय मिल जाएंगे। वहीं अब बात करते हैं 14 मरले के। मैं चलता हूँ जो पूर्व की तरफ में जो प्लॉट है, यानी कि प्लॉट नंबर 363 से लेके 381 तक की। 363 से लेके 381 तक के जो प्लॉट है ये लगभग 400 गज के प्लॉट है, और ईस्ट और वेस्ट फेस के प्लॉट ये रहेंगे। हालांकि यहाँ पर जो 398 से लेकर और प्लॉट नंबर लगभग 390 से 398 तक पार्क फेस के प्लॉट है। बहुत ही बेहतरीन लोकेशन। यहाँ पर मेरे पास में पीछे एक अगर मैं बात करूँ 6 महीने पहले जहाँ 53-54 हज़ार रुपये गज के रेट आए हुए थे, उस समय अगर कोशिश करते, अगर आज से 8 महीने पहले आपको कुछ एक प्लॉट ऐसे भी थे
जो आपको 48-50 हज़ार रुपये गज में भी मिल जाते, लेकिन आज के समय में यहाँ पर 56,000 रुपये गज के आसपास के रेट इस समय चल रहा है। वहीं बात करें अगर 910 नंबर, प्लॉट नंबर 910 से लेके और 955 तक, ये 14 मरले के प्लॉट है और इनकी सबसे खास बात यह है कि 226 फीट चौड़े रोड पर है। ये जो 226 फीट चौड़ी सड़क के ऊपर आप देख रहे हो 14M/26 और 14M/20 लिखा हुआ, यानी कि नॉर्थ और साउथ फेस के। नॉर्थ फेस के जो प्लॉट हैं ये बहुत ही बेहतरीन लोकेशन के प्लॉट है, लगभग 400 गज के इर्द गिर्द इनका साइज है। और इन प्लॉट्स के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ये आने वाले समय में जो आपका बिल्डर फ्लोर के लिए अगर आप प्लान करते हो तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। और यहाँ पर अगर बिल्डर फ्लोर आप तैयार करके बेच दें तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत जल्दी सेल हो जाएगी। बिल्डर के एज ए बिल्डर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस लोकेशन के ऊपर करें, 933 से 955 नंबर जो प्लॉट है इनके ऊपर। यहाँ पर अगर कोई अवेलेबिलिटी हो जाए तो ये एक अच्छा रिजल्ट, क्योंकि देखिए इसमें दो चीज़ होती है, वास्तु के अकॉर्डिंग ये नॉर्थ फेस भी हो गया और सामने इसमें 226 फीट चौड़ी रोड होगी। हालांकि जो 933 से 945 नंबर तक के जो प्लॉट है ये सबसे बेस्ट माने जाते हैं। आगे के जो है वो भी बहुत ही अच्छी लोकेशन है, लेकिन थोड़ा सा 1,500 रुपये का इन 933 से 945 नंबर तक के जो प्लॉट है उनसे थोड़े से 1,500 रुपये में कमी। लेकिन यहाँ पर अवेलेबिलिटी होना थोड़ा सा मुश्किल है, कोशिश करने पर मिल सकता है। अगर आप एज ए बिल्डर काम कर रहे हो, आप का प्लान है कि प्रॉपर्टी को डेवलप करके बेचने का, तो इन प्लॉट्स के ऊपर आप निवेश कर सकते हो। या फिर आप इससे बेहतर आप जाइएगा 10 मरले प्लॉट पर। 10 मरले के जो प्लॉट है उसमें अगर मैं बात करता हूँ 342 से 323 नंबर, यानी कि बैंकेट हॉल के पास में ये जो प्लॉट है ये सबसे बेहतर लोकेशन के प्लॉट है 10 मरले में। वैसे जो बड़ा पार्क है 399 से 412 वाली लाइन में, ये भी वेस्ट फेस के प्लॉट आ गए और सामने नज़दीक में पार्क आ गया और 226 फीट की रोड के करीब आ गए। लेकिन 342 से 323 नंबर के जो प्लॉट है इनका रेट इस समय लगभग 56,000 से और 60,000 और 61-62 हज़ार रुपये तक भी यहाँ पर कोट किया जाए। क्योंकि 342 से 323 नंबर के जो प्लॉट हैं, अगर मैं बात करूँ 342 से और लगभग 330, तो यहाँ के जो प्लॉट है ये एकदम समतल है और बाकी के जो आप देखते हैं ये बिल्कुल समतल भूमि पे और दूसरा पूर्व फेस की तरफ में रुख करते हुए, जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग भी इनको बहुत बेहतर माना जाता है। एज ए बिल्डर, अगर बिल्डर के तौर पर आप डेवलप करके बेचना चाहते हो तो उसके लिए ये जो प्लॉट है 323 से 342 नंबर तक के, ये बहुत ही बेहतरीन प्लॉट आपके लिए साबित हो सकते हैं। इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना एक बेहतर है। क्योंकि देखिएगा बिल्डर के तौर पर दो चीज़ें देखी जाती हैं। अगर आप बिल्डर, सबसे पहली होती है लोकेशन। हाँ, ये ज़रूर है कि देखिए आज के समय में थोड़ा सा मतलब मैं कंपेयर करूँ सेक्टर 16, 17 या 9, 11 को, तो उनको देखते हुए इनमें पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है। लेकिन अगर आज आप सस्ते भाव में प्रॉपर्टी खरीदते हो, आज आप इन भाव में अगर प्रॉपर्टी बाय करते हो, तो जैसे ये पुल का काम चलना है उसके बाद में हो सकता है सेक्टर 25 के ऊपर भी कुछ अच्छी पॉजिटिव खबरें आ जाए और सड़क का निर्माण कार्य जो है अभी पीछे से जो हवाई अड्डे के पीछे से वो भी चलना शुरू हो गया। एक और बड़े प्रोजेक्ट की बातचीत चल रही है, हो सकता है कि कुछ समय बाद आपको यहाँ पर देखने को मिले, यानी कि सेक्टर 25 के अपोजिट साइड में वहाँ पर कोई बड़ा कॉमर्शियल प्रोजेक्ट भी आने की संभावना है। तो जो डेवलपमेंट इस एरिया में हो रहा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पर आप बिल्डर के तौर पर देखते हो तो देखिएगा आज की स्थिति क्या है। आज की स्थिति ये है कि थोड़ा सा ये पुल का काम इतना डिले हो गया कि
लोग बड़े परेशान हो चुके हैं। अब जिनके बच्चे किसी भी स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हाँ अंडरपास ज़रूर काम चलाऊ शुरू किया है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए किसी के बच्चे यहाँ किसी एकेडमी में पढ़ रहे हैं, मॉडल टाउन में या सेक्टर 13 में, तो वो इसलिए मूव नहीं हो पा रहे इन सेक्टर्स में। उनकी प्रॉपर्टियां हैं, उनके मकान हैं, लेकिन वो यहाँ पर मूव इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि बच्चों के आने जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से उनको सेक्टर 16, 17, सेक्टर 13, 9, 11 इनमें रहना पड़ता है। तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे ही ये सारी चीज़ें खुलेंगी तो ऑब्वियसली ये तो एक आम आदमी भी समझ जाए, इसमें बहुत ज़्यादा कोई गुणा भाग या कोई कैलकुलेशन नहीं है। मैं कोई नई चीज़ नहीं बताता हूँ, वही चीज़ें बताता हूँ, और जो एक आम आदमी समझ सकता है वही चीज़ें मैं बताता हूँ। ये आप सबके सामने इसका रिजल्ट। तो इन प्लॉट्स के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और एज ए बिल्डर के तौर पर आप यहाँ से जो लोगों की प्रॉपर्टियाँ हैं, जो हिसार में रह रहे हैं, वो अपना एज ए बिल्डर यहाँ पर करियर शुरू कर सकते हो। और आने वाले समय में जो बिल्डर फ्लोर है उनकी डिमांड्स बढ़ती ही जाएगी, उनकी डिमांड कम नहीं होनी, क्योंकि जैसे जैसे प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बिल्डर फ्लोर की डिमांड बढ़ रही है। जो पुराना कंसेप्ट था, जो पुरानी सोच थी, वो लोगों के अंदर चेंज होती जा रही है। और जब शुरुआत हुई थी, जो हिसार का सबसे पहला बिल्डर फ्लोर बना था वो था सेक्टर 16, 17 के। उस टाइम हम सबको हैरानी थी कि पता नहीं ये कंसेप्ट क्लियर चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, लेकिन बाद में चला, और जिसने शुरुआत में शुरू कर लिया था उसने बहुत अच्छा मुनाफा यहाँ पर कमाए भी। चलिए बात करते हैं आगे की। उसके बाद में जो 323 से 317 से 323 वाले जो प्लॉट है, ये हालांकि देखिएगा इनके यहाँ पर साइज में भी जो 317, 18, 19, 319 नंबर, मेरे ख्याल से 19 या 20 नंबर प्लॉट है। उसके पीछे एक और मकान तैयार हो रखा है जो कि चौधरी सूरजमल एनक्लेव में, और उसकी उन्होंने बाय मिस्टेक इस साइड में अपना दीवार मेरे ख्याल से थोड़ी सी निकाल रखी है। चलिए वो तो उनका मैटर है, लेकिन थोड़ी सी गहराई में ज़रूर पड़ते हैं ये प्लॉट, इसलिए। और दूसरा आगे रोड बंद हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर लोगों का रुझान कम रहता है। भाव की अगर मैं बात करूँ तो 3-1 हज़ार रुपये वहाँ से कम मान के चलिए। जो अपने मैंने मेन रोड के बताए थे उससे 3-4 हज़ार रुपये कम यहाँ पर मिल सकते। 316 से 302, 302 से 316 नंबर जो प्लॉट है 10 मरले का, अगर यहाँ पर आज के समय आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी है, आप इसको बेचना चाहते, तो मेरे ख्याल से आज के समय में आपको यहाँ पर 52,000 के इर्द गिर्द के सारे रेट मिल सकते हैं। देखिएगा मैं लोकेशन वाइज रेट, अभी आप कई लोग पूछेंगे जिनके प्लॉट है, हो सकता है कुछ लोग सोचे कि यार हमारे प्लॉट का कम की मतलब नहीं, जो मार्केट में आपको भाव मिल सकता है उसका मैं जिक्र करता हूँ। बाकी डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर और मौके के ऊपर, कैसा कस्टमर मिलता है, कैसा आपको डीलर मिल रहा है, कैसी सिचुएशन है, अब आपके पेंडिंग है या नहीं है, तो बहुत चीज़ें प्रभावित करती है प्रॉपर्टी के रेट्स को। एक दो चीज़ें नहीं होती कि लोकेशन अकेली मैटर नहीं करती, और भी कई चीज़ें मैटर करती है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपकी स्थिति कैसी है, अगर आप लेने वाले हैं तो फिर उसकी स्थिति कैसी, वो सिचुएशन और वक्त के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या भाव आपको 2-4 हज़ार ऊपर नीचे चलता रहता है। वहीं बात करते हैं फिर 8 मरले जो 129 से 145 नंबर प्लॉट, 129 से 145 नंबर प्लॉट पश्चिम फेस के ये प्लॉट है और साइज बड़ा है। इनके बैक साइड में वही है चौधरी सूरजमल एनक्लेव लग रही है। भाव की अगर मैं बात करूं तो लगभग 53 और 55 हज़ार रुपये, 53 हज़ार के इर्द गिर्द इनका रेट इस समय मान के चलिए। वहीं अगर हम बात करते हैं तो 167 से 174 और फिर 232 से 249 नंबर प्लॉट। इन प्लॉट्स की लोकेशन हालांकि थोड़ी सी अच्छी है और ठीक है, लेकिन फेस का भी मैटर करता है, कई बार फेस भी हो जाता है, साउथ फेस है, वेस्ट फेस है,
तो लगभग 55,000 रुपये और 55 से 56,000 रुपये गज़ का रेट इस समय यहाँ पर चल रहा है। वही बात करते 8 मरले के जो प्लॉट है इनका हालांकि अच्छे हैं, लंबे प्लॉट का साइज बहुत बड़ा है इनका, लेकिन थोड़ा सा गहराई में होने की वजह से कस्टमर का जो आकर्षण है, दो चीज़ें, एक तो यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा शुरू नहीं हुई है और दूसरा इन प्लॉट्स की सड़क से देखने में थोड़ी सी गहराई ज़्यादा दिखती है, इस वजह से थोड़े से लोगों का इतना रुझान। हालांकि इसके आगे जितना ही एरिया था रिजर्व्ड एरिया, ये सारा का सारा प्लॉटिंग यहाँ पर हो चुका है। ऑक्शन के माध्यम से काफ़ी प्लॉट्स यहाँ पर निकलने शुरू हो गए और ये दो ही लाइन, दो लाइन है ये, एक साउथ फेस में और एक ईस्ट फेस में। मौके के ऊपर है कि कोई प्लॉट यहाँ पर अवेलेबल हो पाएगा या नहीं। चलिए अब बात रुक करते हैं 6 मरले के प्लॉट की। 6 मरले के जो प्लॉट हैं, 6 मरले की दो लोकेशन पे प्लॉट है। एक है प्लॉट नंबर 175 से और ये जो एक 223 वाले 231 वाली लाइन है, 175 और 231 वाली लाइन। यहाँ पर अगर आज की प्लॉट की बात करें तो लगभग 63,000 और 63,000 के आसपास के रेट यहाँ पर इस समय 60,000 से ऊपर क्योंकि 6 मरले का साइज एकदम एक्यूरेट साइज हो जाता है, बजट में हो जाते हैं और डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर 8 मरले के बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है नहीं, जो है वो सिर्फ दो ही लाइन है। हालांकि 8 मरला और 6 मरले के जो प्लॉट होते हैं उनकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। वहीं अगर हम बात करें जो 6 मरले के प्लॉट हैं उसके बाद में आ जाते 521 से और बहुत ही बढ़िया 521 से 493 की लाइन में। पिछले अगर मैं बात करूं तो 63,000 60 से 63,000 रुपये गज के बीच में उस समय भाव चल रहा था पिछले 6 महीने पहले। आज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 65,000 से नीचे प्लॉट की अवेलेबिलिटी मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई होगा। 65,000 से और 68,000 के बीच में। लोकेशन बहुत ही बढ़िया, सीधा 226 फीट की रोड से अंदर एंटर करते ही साथ सीधी रोड के ऊपर है। वहीं अगर हम बैक की बात करें 522 से 549 नंबर प्लॉट के, तो इसमें 2,000 रुपये के कम भाव यहाँ पर लग सकते हैं। रोड का और इस चीज़ का बहुत मैटर होता है। वहीं अगर हम बात करें जो 881 और 854 से लेके 909 वाली लाइन है, उत्तर फेस और दक्षिण फेस के ये प्लॉट्स है। यहाँ पर 65,000 रुपये गज से कम का इस समय कोई प्लॉट नहीं मिल सकता। तो लगभग 6 मरले के प्लॉट में अगर आपको जाना है तो 65,000 रुपये गज के आसपास में आपको अपनी जेब को ढीला करना पड़ेगा। हो सकता है मौके के ऊपर कोई कहीं पर आपको 2,000 रुपये कम मिल जाए, कोई लोकेशन की और मौके की बात होती है। वही अभी चलते रुक करते हैं 4 मरले के प्लॉट। 4 मरले के प्लॉट सेक्टर 5 में देखिएगा। सेक्टर 5 की मैं एक खास बात बताता हूँ, यहाँ पर आपको सभी के सभी सड़कें 12 मीटर की सड़कें मिलती है। इसलिए यहाँ पर देखिए, जो पिछले अगर 6 महीने 8 महीने पहले की बात करूँ तो सबसे पहले मैं चलना चाहूँगा जो अपना 649 नंबर से और 711 नंबर प्लॉट, यानी कि जो जिनके बैक में रेलवे लाइन लग जाती है 12 मीटर के रोड के ऊपर। और यहाँ पर इस समय की अगर हम बात करें तो लगभग 56,000 से ऊपर के 56,000 के आसपास के भाव यहाँ पर इस समय चल रहे हैं। पिछले समय में अगर 6 महीने 8 महीने पहले की बात करूँ तो यहाँ पर उस समय 50,000 से और 51-52,000 रुपये गज तक के रेट चल रहे थे। कुछ लोग होंगे जो अभी बोलेंगे कि रेट कम बता दिए, कुछ होंगे जो बोलेंगे रेट ज़्यादा बता दिए। सबकी अपनी सोच है, सबके अपने नज़रिया है, लेकिन जिस भाव पे डील हो सकती है मैं वो भाव आपको बता रहा हूँ, जिस भाव पर जिसमें आपको प्रॉपर्टी मिल भी सकती है और आप बेच भी सकते हैं। हम वो नहीं रखते। लगभग मैंने आपको आइडिया बता दिया, बाकी मौके के ऊपर है कि 1,000-2,000 ऊपर नीचे, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं अगर मैं बात करूँ पार्क फेस प्लॉट, ये जो एक ही इकलौता पार्क है जो कि
4 मरले के प्लॉट, जिसके चारों तरफ 4 मरले के प्लॉट है। काफ़ी कंस्ट्रक्शन इस समय हो चुकी है और लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर एक अच्छा कंसेप्ट ये चल रहा है कि लोग अपना बेसमेंट तैयार कर रहे हैं, यानी कि नीचे अगर आप कोई ऑफिशियल वर्क हो गया या फिर बच्चों का स्टडी रूम हो गया, कुछ इस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है। जितनी भी क्योंकि देखिए सड़क की हाइट काफ़ी ऊपर है और प्लॉट है वो थोड़ा नीचे है, जिसकी वजह से यहाँ पर बेसमेंट का भरपूर प्रयोग किया है और लोगों ने उस जगह को अच्छे तरीके से उसका यूटिलाइज करते हुए इसका सदुपयोग किया है। यहाँ पर अगर मैं पार्क फेस प्लॉट की अगर बात करूँ, 66,000 रुपये गज से कम कोई भी प्लॉट इस समय अवेलेबल नहीं होगा। मुश्किल है अगर 66 में कोई अवेलेबल हुआ तो, नहीं तो 66 और 68,000 इस समय आप मान के चलिएगा। बहुत जल्द ये 70 का आंकड़ा सेक्टर 5 में आपको यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे जाएगा। वहीं अगर विदाउट पार्क फेसिंग की अगर हम बात करें तो 64,000 से और 66,000 रुपये गज तक के प्लॉट का रेट रहेगा। मैं बात करता हूँ, देखिएगा जो 747 वाली जो लाइन है, इसके अगर मैं बात करूं तो लगभग 60,000 से और 60,000 के इर्द गिर्द यहाँ पर भाव आपको मिल जाएगा। वहीं अगर आप 601 से 620 नंबर या फिर 572 से 600 नंबर के प्लॉट पर अगर आप जाते हैं तो ये आपको लगभग यहाँ पर भाव देखने को मिलेगा 66,000 से ऊपर का। तो ये था लगभग, मुझे लगता है कि सेक्टर 5 पूरा कवर हो चुका है। यहाँ पर हॉस्पिटल की साइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, शुरू हो चुकी है। उसका फ़ायदा ज़रूर आज के समय में चौधरी सूरजमल एनक्लेव को भी मिलेगा और सेक्टर 5 के लोगों को और सेक्टर 4 के पार्ट 2 के। देखिएगा ये जो चीज़ें आती हैं, यानी कि स्कूलिंग हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे लोगों का आवागमन बढ़ता है और मेन रोड पे होने की वजह से इन सेक्टर्स का काफ़ी आने वाले समय में रुझान बनना है। सभी सेक्टर्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे, कोशिश करेंगे। मैं 2-4 दिन के अंदर सारे के सारे सेक्टर्स आपको बकायदा किस नंबर के ऊपर क्या भाव में आपको प्रॉपर्टी अवेलेबल हो जाएगी वो मैं पूरी विस्तार पूर्वक देने की कोशिश करूँगा। और कोशिश रहेगी मेरी कि आप तक सही समय पर सही भाव आपको बताए जाए, ताकि किसी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। 1,000-2,000 रुपये ऊपर या नीचे हो सकते हैं, डिपेंड ऑन कंडीशन। कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि उस जो भाव बता दिया कस्टमर अवेलेबल हो, क्योंकि बड़े प्लॉट्स में कभी कभी क्या होता है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर 2-3 कंडीशनें और लगती है कि प्लॉट ऑक्शन का है या फिर डायरेक्ट जो अलॉट हुए थे उसका है, वो सिचुएशन मैटर करती है, साइज़ मैटर करता है, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। लेकिन एक लगभग आपको आइडिया हो चुका है कि सेक्टर 5 में कहाँ पर क्या भाव चल रहा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि एक ही वीडियो के अंदर पूरा एक सेक्टर कम से कम कवर हो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।